एक समय था जब स्वर्गलोक में शांति थी। देवता अपने ऐश्वर्य में मग्न थे। लेकिन जैसे ही किसी के भीतर अहंकार जन्म लेता है, विनाश का बीज भी वहीं पनपने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक दिन, जब ऋषि दुर्वासा तपस्या के तेज से प्रज्वलित इंद्र के पास पहुंचे। उनके हाथ में थी एक दिव्य माला, देवी लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त। उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट की, यह सोचकर कि राजा उसका सम्मान करेगा। लेकिन इंद्र ने उस माला को हल्के में लिया। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने नासमझी में उसे पैरों तले कुचल डाला। ऋषि दुर्वासा का क्रोध सारा आकाश कंपा गया। उन्होंने श्राप दिया, जिसने लक्ष्मी के प्रतीक का अपमान किया है, उसकी समृद्धि, शक्ति और ऐश्वर्य सब कुछ छिन जाएगा। और उसी क्षण देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। युद्धों में वे असुरों से पराजित होने लगे। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी हताश और थके हुए अपने अस्त्र त्याग चुके थे। स्वर्ग की सत्ता अब खतरे में थी और ऐसे समय में सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के चरणों में। भगवान विष्णु ने उन्हें शांत किया और बोले, जब अधर्म बढ़ता है तो सृष्टि स्वयं उसे संतुलित करती है। उपाय है, लेकिन उसके लिए विश्वास, धैर्य और एकता चाहिए। फिर विष्णु ने बताया, समाधान है समुद्र मंथन, एक ऐसा प्रयास जिसमें देव और असुर मिलकर सागर को मत्थेंगे और उस मंथन से जो निकलेगा वह सबके कल्याण के लिए होगा। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि असुरों के साथ सहयोग करना अग्नि के साथ खेलना था। फिर भी विकल्प कोई और नहीं था। देवताओं ने असुरों के सम्राट बलि के पास संधि प्रस्ताव भेजा। संदेश स्पष्ट था, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, तुम साथ दो, जो कुछ भी निकलेगा हम समान रूप से बांट लेंगे। बलि, जो बुद्धिमान भी था और महत्वाकांक्षी भी, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे केवल एक चीज चाहिए थी, अमृत। वह जानता था, अगर अमृत मिला तो असुर सदा अमर हो जाएंगे। फिर न कोई देवता न कोई त्रिलोक उन्हें रोक सकेगा। इस तरह एक विचित्र संधि हुई। देवता और असुर एक साथ। अब उन्हें चाहिए थी मंथन की यंत्रणा। निश्चित हुआ कि मथनी बनेगा, मंदराचल पर्वत, और रस्सी बनेगा वासुकी नाग। पर्वत को समुद्र में ले जाना आसान नहीं था। असुरों ने मिलकर उसे खींचा, लेकिन जैसे ही उसे सागर में डाला गया, वह समुद्र की गहराई में डूबने लगा। देवता डर गए, क्या यह योजना यहीं समाप्त हो जाएगी? लेकिन भगवान विष्णु ने तुरंत लिया अपना कच्छप अवतार। वो एक विशालकाय कछुए के रूप में समुद्र की गहराई में उतरे। उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। अब पर्वत स्थिर था, रस्सी तैयार थी और देवता असुर दोनों मंथन के लिए कमर कस चुके थे। जैसे ही देवता और असुर मंदराचल पर्वत के दोनों छोर से वासुकी नाग को पकड़े समुद्र को मथने लगे, तो जल की लहरें भयंकर रूप से उठीं। आकाश बादलों से भर गया। वासुकी की फूंकार से अग्नि निकलने लगी। पर्वत घूमता गया, समुद्र उबलने लगा और अचानक एक घना, काला, धुआंधार जहर समुद्र से निकलने लगा। यह था कालकूट विष, इतना प्रचंड कि उसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकती थी। देवता भागने लगे, असुर भयभीत हो उठे। मंथन वहीं थम गया। सारी सृष्टि संकट में थी। तभी कैलाश पर्वत से प्रकट हुए महादेव शिव। उन्होंने वह विष अपने कर कमलों में लिया और उसे पी गए, लेकिन निगला नहीं, अपने कंठ में ही रोक लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। शिव का यह त्याग न केवल देवताओं को जीवनदान था, बल्कि सृष्टि को एक संदेश भी, कि जब समय कठिन हो तो कोई एक आत्मा आगे आकर समर्पण करती है। अब समुद्र फिर से शांत हुआ। देवता और असुर फिर से एकजुट हुए
और इस बार समुद्र से निकले रत्न। और अब समुद्र का जल धीरे धीरे शांत होने लगा। हर कोई देख रहा था कौन सा रत्न सबसे पहले प्रकट होगा। और तभी एक दिव्य आलोक समुद्र से उठा। सबसे पहले प्रकट हुई एक दिव्य उज्ज्वल प्रकाश से घिरी गाय। यह थी कामधेनु। ना तो यह साधारण गाय थी और ना ही इसका प्रकट होना कोई संयोग। यह थी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली एक ऐसी माता जिसे देखकर स्वयं ऋषि मुनि और देवता भाव विभोर हो गए। कामधेनु सिर्फ एक गौमाता नहीं, वो सृष्टि की पालनकर्ता थी, जो यज्ञों के लिए दूध देती, ऋषियों की तपस्या का आधार बनी। और शायद इसीलिए पृथ्वी पर जब भी गौ सेवा की बात होती है, कामधेनु का स्मरण किया जाता है। और जैसे ही कामधेनु प्रकट हुई, उसके साथ ही आकाश में एक गर्जना हुई। जल की गहराइयों से निकला एक श्वेत प्रकाश और उसमें से प्रकट हुआ ऐरावत, इंद्र का दिव्य वाहन, 4 दांतों वाला, बादलों का स्वामी। ऐरावत का प्रकट होना इस बात का संकेत था कि वर्षा, जीवन और सौभाग्य अब देवताओं के पास लौट रहा है। जैसे कामधेनु से भूमि का पोषण होता है, वैसे ही ऐरावत से आकाश में जीवन की वर्षा आती है। और जैसे ही ऐरावत ने आसमान की ओर चिंगाद भरी, जल फिर से उछला। एक अत्यंत सुंदर, इलिमिस और सफेद घोड़ा, उच्चैःश्रवा, जिसकी चाल बिजली सी तेज थी और जिसकी काया स्वर्ण से दमकती थी। इस घोड़े को राजा बलि को प्राप्त हुआ। वाह! लेकिन यह केवल तेज गति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह था संकल्प की शक्ति का प्रतीक। कामधेनु ने पालन दिया, ऐरावत ने वर्षा और उच्चैःश्रवा ने गति, क्योंकि जीवन में बिना संकल्प और गति के कोई भी दिशा नहीं मिलती। और फिर समुद्र के जल में एक हरी छाया फैल गई। यह था कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वह वृक्ष जो केवल इंद्रलोक में ही खिलता है। कल्प वृक्ष का प्रकट होना इस बात का प्रतीक था कि जब कर्म शुद्ध हों तो सृष्टि स्वयं आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने लगती है। और जैसे ही कल्प वृक्ष की छांव समुद्र के जल पर पड़ी, उसकी हवा में संगीत घुल गया। अब प्रकट हुईं स्वर्ग की रमणीय अप्सराएं, उर्वशी, रंभा, मेनका और अन्य। ये थीं सौंदर्य, नृत्य और कला की जीवंत मूर्तियां। जहां कल्प वृक्ष इच्छाओं को जन्म देता है, वहीं अप्सराएं उन इच्छाओं को नृत्य में, सौंदर्य में, सौम्यता में ढाल देती हैं। उनकी उपस्थिति में समुद्र की लहरें भी नाचने लगीं और उन्हीं तरंगों से उठी एक दिव्य चमक। समुद्र की गहराइयों से निकली एक मणि, इतनी तेजस्वी कि उसकी रोशनी से तीनों लोक जगमगाने लगे। यह थी कौस्तुभ मणि। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। इस मणि का प्रकाश केवल बाहरी नहीं था, यह थी आत्मा की न्याभा, श्रद्धा का तेज, धर्म का दीप। कौस्तुभ के बाद समुद्र और अधिक शांत हुआ, क्योंकि अब आ रही थीं स्वयं महालक्ष्मी। समुद्र की लहरों के बीच कमल पर विराजित तेजस्विनी देवी, हाथों में सोने के कलश और आशीर्वाद मुद्रा में, ये थीं लक्ष्मी जी। धन, वैभव, सौंदर्य, शुभता, ये सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों को वरण किया, त्रिलोकी में आनंद फैल गया। उनकी आंखों की मधुरता और वाणी की कोमलता ने समुद्र मंथन के हर कण को शुभ कर दिया। उनकी उपस्थिति में अब जो रत्न निकलने थे, वो शक्ति और यश से जुड़े हुए थे। इसके बाद समुद्र से निकला एक गूंजता हुआ शंख। यह था वरुण का शंख, जो युद्ध में विजय और धर्म की उद्घोषणा करता है। शंख की ध्वनि
चेतना को जागृत करती है। यह सृष्टि की आरंभिक ध्वनि एयूएम का प्रतीक है और उसी दिव्य शंख की गूंज में निकलने लगा अगला रत्न मदिरा। यह थी मोह और भ्रम की प्रतीक। देवताओं ने इसे अस्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे यह केवल तन को प्रसन्न कर सकती है, आत्मा को नहीं। यह असुरों के लिए छोड़ा गया जिन्होंने इसे भोग का माध्यम बनाया। और इस मोह के बाद प्रकट हुआ आकाश का उजाला, शीतल, शांत और चमकदार। समुद्र से निकले स्वयं चंद्रमा। शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा मन का प्रतीक हैं, कभी पूर्ण, कभी अधूरा, पर सदा आकर्षक और समर्पित। अब मंथन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। अब प्रकट हुए धन्वंतरी। तेजस्वी रूप में वे चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता बने। उन्होंने बताया, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और अंत में निकले निधियां, धन, धान्य, खजाने और दिव्य अस्त्र जो देवताओं को आगे चलकर असुरों से युद्ध में सहायता देने वाले थे। और इसी के साथ समुद्र मंथन अपने सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश करता है। रत्नों के प्रकट होने के साथ जैसे ही समुद्र शांत हुआ, सभी की दृष्टि टिक गई उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रत्न पर। और फिर समुद्र से प्रकट हुआ वह दिव्य कलश जिसमें था अमृत, स्वर्ण से दमकता हुआ, देव प्रभा से युक्त, जिसे देखकर न केवल देवता बल्कि असुरों की आंखों में भी लोभ की ज्वाला जल उठी। इस अमृत की एक बूंद भी जिसे मिल जाए वो हो जाए अमर। फिर ना मृत्यु का भय, ना पराजय का डर। देवताओं के नेत्रों में आशा थी और असुरों की आंखों में अधिकार। और इसी लोभ में असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। अब स्वर्ग की उम्मीद असुरों के हाथों में थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। देवता हताश, ऋषि स्तब्ध और असुर विजयी भाव से अट्टहास कर रहे थे। तभी एक अद्भुत अलौकिक रूप समुद्र से प्रकट हुआ। नारी सौंदर्य की पराकाष्ठा, मोहक मुस्कान, शांत मुख और तेजोमयी आंखें, ये थीं मोहिनी। पर यह कोई साधारण नारी नहीं थी, यह थी स्वयं भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। असुर उनकी ओर ऐसे खिंचे जैसे पतंगे दीपक की लौ की ओर। उनकी चेतना, विवेक सब मोह में बंध गए। मोहिनी मुस्काई और बोली, मैं अमृत बांट सकती हूं, लेकिन मेरे नियमों का पालन होगा। असुरों ने एक स्वर में कहा, जैसा आप कहें देवी। और फिर मोहिनी ने अमृत को अपने हाथों में लिया। उसकी अंगुलियों से कलश पर एक दिव्य आभा फैल गई। वो धीरे धीरे सभी को अमृत बांटने लगी, लेकिन सबसे पहले देवताओं को। असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतना खोए हुए थे कि वे इस छल को समझ ही न सके। और देवता एक के बाद एक अमृत ग्रहण करते गए। लेकिन हर लीला में एक ऐसा पात्र होता है जो साधारण नहीं होता। स्वर्णभानु नामक असुर बहुत बुद्धिमान था। वो चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत दिया, सूर्य और चंद्र जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने उसे पहचान लिया। वह असुर है, उन्होंने पुकारा। मोहिनी का रूप तुरंत बदल गया और उसी क्षण विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन चूंकि अमृत उसकी जिह्वा को छू चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर बना राहु, धड़ बना केतु। और तभी से जब भी सूर्य या चंद्र उसकी पहचान करते हैं, राहु केतु उन्हें ग्रसने का प्रयास करते हैं।
इसे ही हम आज कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस लीला ने एक बात स्पष्ट कर दी कि अमृत केवल शक्ति से नहीं, विवेक, भक्ति और नीति से प्राप्त होता है। और हर उस क्षण में जब मोह, छल और अहंकार बढ़ेगा, धर्म एक नया रूप लेगा। चाहे वो मोहिनी हो या नीलकंठ, अंततः देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, स्वर्ग की सत्ता फिर बहाल हुई और असुर अपने छल के कारण अमृतत्व से वंचित रह गए। समुद्र मंथन की यह कथा समाप्त नहीं होती। यह तो बस आरंभ है, क्योंकि इस कथा के हर पात्र, हर रत्न, हर प्रतीक हमारे भीतर कहीं न कहीं जीवित हैं। कामधेनु की तरह हमारी इच्छाएं, ऐरावत की तरह हमारे लक्ष्य, उच्चैःश्रवा की तरह हमारे संकल्प और मोहिनी की तरह हमारे भ्रम, ये सभी हमारे जीवन में मंथन कर रहे हैं। हमारा जीवन भी एक समुद्र है जिसमें उठती हैं लहरें, कभी शांति की, कभी संघर्ष की, कभी कभी उस मंथन से निकलता है विष। वो विष हो सकता है दुख, अहंकार, मोह या असफलता। लेकिन अगर हमारे भीतर हो शिव का धैर्य, तो हम उस विष को पीकर भी मुस्कुरा सकते हैं। और फिर उसी मंथन से निकलता है अमृत, सच्चा ज्ञान, प्रेम, सेवा और आत्मिक संतुलन। बस शर्त यही है, हमें रुकना नहीं है, मंथन करना है, स्वयं को साधना है और सृष्टि पर भरोसा रखना है। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें थकाए, तो याद रखना, तुम्हारे भीतर भी मंदराचल है, वासुकी है और शिव का धैर्य। तुम भी रत्नों के अधिकारी हो, बस चलते रहो। स्पार्क टेल्स इंडिया की यही कोशिश है कि आपको हर कथा में, हर श्लोक में, हर लीला में खुद को पहचानने का एक अवसर मिले। अगर आपको समुद्र मंथन की ये लीला ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली कथाएं शिव तांडव से लेकर नारायण की भविष्यवाणी तक हर सप्ताह आपके जीवन में नई चेतना, नई प्रेरणा लेकर आएंगी। यह था स्पार्क टेल्स इंडिया का प्रयास, जहां हम पुरातन कथाओं को नई आवाज में जीते हैं। जय श्री हरि, जय सनातन, जय भारत।